बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये दो तरह के चार्ज कंट्रोलर पड़े हुए हैं। एक जो है वो MPPT बेस्ड है, दूसरा PWM बेस्ड चार्ज कंट्रोलर है। इन दोनों को कौन से सेटअप पर हमने लगाना है, किन लोगों को MPPT लगाना है, किन लोगों को PWM लगाना है, इसी को आज की वीडियो में क्लियर आउट करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये दोनों चार्ज कंट्रोलर जो है ये सोलर के करंट को मैनेज करके बैटरी को चार्ज करने और लोड को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों को इस चीज़ का ही पता नहीं होता। वो सेटअप तो लगा रहे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको कौन सा चार्ज कंट्रोलर जो है वो लगाना है। और अक्सर दोस्त जो है वो इसमें जो है वो फिर गलती करके अपने पैसे जो है वो बर्बाद कर बैठते हैं। असल में ये दोनों जो चार्ज कंट्रोलर हैं, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इन दोनों का मकसद एक ही होता है कि सोलर से आने वाले करंट को जो है वो मैनेज करना और उसके बाद उस करंट को बैटरी को दे के बैटरी चार्ज करवाना और उससे फिर आप अपना लोड चलाते हैं। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि MPPT क्यों लगाएं, PWM क्यों लगाएं। PWM चार्ज कंट्रोलर जो होते हैं, ये सिंपली सी बात आप समझ लीजिए कि ये जो चार्ज कंट्रोलर काले रंग का पड़ा हुआ है, ये CM3024Z है। और ये चार्ज कंट्रोलर पहले जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे। जब से MPPT आया तो इनकी वक़्त जो है वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेकार हैं, ये फिर भी काफ़ी जगह पर बामरे मजबूरी हमें इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर जो होते हैं, ये यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास हैवी किस्म का सोलर सेटअप है, यानी कि आप अगर बड़े पैनल्स जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका लोड ज़्यादा है, मतलब अच्छे लेवल पर आप एक जो है वो घर का सिस्टम चलाना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपके पास लाइट लोड है, एक पंखा, दो पंखे, एक लाइट, छोटी बैटरी, तो 2 या 3 प्लेटें हैं आपके पास 150 वाट की, तो उसके लिए फिर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप यही चार्ज कंट्रोलर लगा लें। उसमें फिर इतने पैसे जो है वो आपको अपना बाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन फ्यूचर आपका उसको एक्सटेंड करने का इरादा नहीं है, तो अगर आपने 2 या 3 प्लेटें लगा रखी हैं और आपका इन फ्यूचर इरादा ये है कि मैं इन प्लेटों को इंक्रीज़ करूँगा, 5, 6, 7, 8, 10 प्लेटें तक ले जाऊँगा, तो उस कंडीशन में आप फिर ये MPPT की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी प्लेटें इंक्रीज़ करेंगे उस वक़्त फिर ये चार्ज कंट्रोलर आपके लिए नकारा होता चला जाएगा, उसमें फिर आपको ये काम आएगा। असल में इन दोनों में जो फ़र्क होता है वो भी आपको समझा देता हूँ। MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर जो होते हैं, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करते हैं, यानी कि आपके सोलर से आने वाले मैक्सिमम करंट जो है उसको ये ट्रैक करते हैं और जितना करंट ये सोलर से निचोड़ सकते हैं ये उसको ले करके आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। PWM चार्ज कंट्रोलर ऐसा नहीं कर सकता। इसके जैसा कि आपकी प्लेट अगर एक 7 एम्पेयर दे रही होती है, तो ये वही 7 एम्पेयर आगे आपको दे रहा होता है, या शायद उससे भी कम लाइन लॉसेस वगैरह डाल के। लेकिन जो MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर होते हैं, ये आपके सोलर, इसका बेसिक मकसद ये होता है कि अगर आपने 550 वाट की एक प्लेट लगा रखी है, तो उसमें ये होता है कि आपकी अगर 12 वोल्ट की बैटरी आप उससे चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपकी बैटरी को चार्ज तो करेगा। और एक 550 वाट की जो प्लेट होती है, उसके जो वोल्टेजेस होते हैं वो 40 से 42 की रेंज के अंदर होते हैं। तो ये आपकी बैटरी 12 वोल्ट की चार्ज तो कर देगा, लेकिन उससे जो ज़्यादा वोल्टेजेस होते हैं, 12 वोल्ट से ऊपर, चार्जिंग से ऊपर जो वोल्टेजेस बच जाएंगे, उन वोल्टेजेस को ये एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये करंट में उसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एक और बात जो है वो आपको क्लियर करता चलूँ कि अक्सर लोग समझते हैं कि MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर जो होते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा जिन बैठा हुआ है कि जो अपने पास एक करंट बना के दे देता है। ऐसा नहीं होता। आपकी प्लेटें जो वोल्टेजेस एक्स्ट्रा दे रही होती हैं, यार ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि 550 वाट की एक प्लेट जो है वो 40-42 वोल्ट दे रही होती है, तो उसमें जो आपकी बैटरी को चार्जिंग के लिए चाहिए वो तो 12 वोल्ट की बैटरी को वो तो 14 वोल्ट चाहिए ना। तो आगे जो उससे ऊपर जो वोल्टेजेस होंगे वो फिर PWM चार्ज कंट्रोलर अगर लगा होगा तो ये ज़ाया कर देगा। और आपकी प्लेट अगर एक 8 से 9 एम्पेयर दे रही है, तो वही 8 से 9 एम्पेयर ये दे रहा होगा। लेकिन MPPT क्या करेगा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है, ये आपके जो एक्स्ट्रा वोल्टेजेस हैं वो उसको करंट में, एम्पेयर में कन्वर्ट करेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के बाद आपकी एक प्लेट अगर 8 से 9 एम्पेयर दे रही है, तो वही प्लेट आपकी ये आपको 13 से 14 एम्पेयर जो है वो बना के दे सकता है। तो ये बेसिकली इन दोनों में फ़र्क होता है।
और अगर आप अपना सोलर सेटअप लगा रहे हैं और मैंने आपको बताया कि अगर आप छोटे पैमाने पर लगा रहे हैं तो फिर आपको ये 20-22 हज़ार रुपया बाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें फिर आप ये इस चॉइस की तरफ ही जा सकते हैं। ये मार्केट में से सस्ते मिल जाते हैं, 1500 से 2000 के दरमियान इनकी कीमत होती है। तो ये भी 30 एम्पेयर करंट को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि आपकी 150 वाट की 3 प्लेटों को ये आसानी से मैनेज कर लेगा। और अगर इन फ्यूचर आपको अपना सोलर सेटअप जो है वो बढ़ाने का आपका ज़हन नहीं है तो आप ये PWM लगा लें, उसमें आपको पैसे अपने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी प्लेटें हैं या इन फ्यूचर आप चाह रहे हैं कि मैं जो है वो एक दफ़ा सेटअप लगा लूँ, प्लेटें ऐसा ऐसा लेके साथ में अटैच करता जाऊँगा, तो उस सिचुएशन में आप ये MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर भी ख़रीद सकते हैं। तो इसको लगाने से ये होगा कि कल को आप अगर आपने पैनल्स इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें फिर ये आपको एक्स्ट्रा एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपने MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर लगाया है, एक और बात यहाँ पर समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बताता चलूँ कि MPPT जितने भी मार्केट में आजकल आ रहे हैं ये सोलर से करंट लेते हैं और बैटरी को चार्ज करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर DC लोड का एक्स्ट्रा से कोई ऑप्शन नहीं होता कि डायरेक्टली जहाँ पर आप लोड DC लगा दें तो आपका DC लोड जो है वो चलना शुरू हो जाए और जब आपकी बैटरी डाउन हो जाए तो ये उस DC लोड को ऑफ़ करवा दे। इन MPPTs के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है। इसी वजह से मजबूरन फिर काफ़ी सारे सेटअप्स ऐसे जहाँ पर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हो और साथ में DC लोड भी हो तो उसको फिर मैनेज करने के लिए ये दोबारा से यहाँ साथ में अटैच करना पड़ता है, ये वहाँ पर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सोलर का, बैटरी का और लोड के 3 ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर हम इसको लोड की आउटपुट यहाँ से लेंगे और आपका DC लोड जो है वो चल जाएगा। तो फिर ये होगा कि आपकी बैटरी जब मतलब ड्रेन हो जाएगी 10 वोल्ट तक, 10.5 वोल्ट तक, जिस सेटिंग पे आपने उसको सेट किया होगा, तो ये उस लोड को जो है वो कट ऑफ करवा देगा। ये एबिलिटी इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ये मजबूरन जो है वो काफ़ी सारे सेटअप्स के ऊपर ये आपको लगाने पड़ सकते हैं जहाँ पर आपके पास MPPT हो और साथ में DC लोड भी हो, तो फिर आपको PWM चार्ज कंट्रोलर भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे सेटअप्स के ऊपर जब हम ये नहीं लगाएंगे तो उसमें होगा ये कि DC लोड अगर आपका लगातार चलता रहता है और बिलफर्ज करें कि 2 दिन आपकी लाइट ही नहीं आती, तो आपकी बैटरी अगर छोटियाँ बैटरीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बैटरीज एक्स्ट्रा ड्रेन होने का ख़तरा है। तो जब बैटरी एक्स्ट्रा ड्रेन होती है तो उस बैटरी जो है वो डैमेज हो जाती है। इस वजह से फिर उस चीज़ से एक्स्ट्रा ड्रेनेज से बचाने के लिए जो है वो फिर PWM चार्ज कंट्रोलर का लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये चार्ज कंट्रोलर के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना जो है वो ज़रूरी समझता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप अपना सोलर सेटअप लगाने जा रहे हैं तो आप इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि आप किस लेवल पर सोलर सेटअप जो है वो लगा रहे हैं और आपको कौन सा चार्ज कंट्रोलर जो है वो आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा किसी अच्छी सी वीडियो में जल्द आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।